Now today we'll take blood platelets. In my last lecture I was telling you about the WBCs. So I hope you have gone through the text. And next we are having blood platelets. Okay, this is the third type of cell which is found in the blood. First one was RBC, red blood cells. Second was WBC, white blood cells, and third is your blood platelet. Okay, so today we'll read about the blood platelets, what are its means properties and how do it work in the blood. So first one is इट इज ओवल एंड राउंड. ये आपका जो इसका शेप होता है ओवल मतलब एग शेप का होता है ये, या तो राउंड होंगी. ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स आपको पहले बताया था मैंने कि आपकी रेड ब्लड सेल्स कैसी थी, देवर बाइकॉन्केव इन शेप. ओके, एंड डब्ल्यूबीसीज कैसी थी, वो देवर एमीबॉइड इन शेप. एमीबॉइड मतलब इरेगुलर शेप था उसका. लेकिन आपके ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ओवल होंगे या राउंड होंगे. अगेन दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड. आपके तीनों ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स जो थी वो नॉन न्यूक्लिएटेड थी, उसमें न्यूक्लियस नहीं था. व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस था, और फिर से आपके ब्लड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं है. दिस इज द क्वांटिटी इज अबाउट 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, है ना. तो इतना इसमें मतलब आपके 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड जो होता है उसमें कितने होते हैं, 2 लाख से 4 लाख ब्लड प्लेटलेट्स हो सकती हैं. Now this is derived from megakaryocytes. megakaryocytes एक टाइप के सेल्स होते हैं. तो आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये एक्चुअली मेगाकैरियोसाइट से ही डेवलप होती हैं. ओके, नाउ इसका लाइफ स्पैन है 3 to 5 days. आपके दिस रेड ब्लड सेल्स उनका टाइम पीरियड कितना था, जैसे 120 डेज था, मतलब वो 120 डेज तक क्या होती है, लाइव रहती है. तो आपके ब्लड प्लेटलेट्स का टाइम पीरियड है 3 to 5 days. मतलब 3 to 5 डेज के बाद क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है, मतलब मर जाती है. फिर नई ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो स्टार्ट ग्रोइंग. ओके, नाउ डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन. ये आपके व्हाइट ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होती हैं. ये दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द रेड ब्लड सेल्स आल्सो, व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो, प्लेटलेट्स आल्सो, दे ऑल आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन या लीवर, है ना, या फिर कई बार बोन मैरो में. तो ये जो आपके ब्लड सेल्स है ना मोस्टली ये वहीं जाके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. और आपके ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स क्या थे कि ये दोनों के दोनों जो थे आपके स्प्लीन और लीवर में बन रहे थे. लेकिन ये कहां से डिराइव हो रहे हैं, ये मेगाकैरियोसाइट से डिराइव हो रहे हैं. ठीक है, तो ये बन नहीं रहे हैं आपके बोन मैरो में या वहां पर, ये सिर्फ यहाँ मेगाकैरियोसाइट से आ रहे हैं और डिस्ट्रॉय जो है वो स्प्लीन में जाके होंगे. नाउ इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग. अब ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम जो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स दैट दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. मतलब ब्लड आपका अगर कहीं पे इंजरी हो जाती है, अगर आपका हाथ कट गया तो हाथ कटने के बाद जो ब्लड निकल रहा होता है तो वो ब्लड कंटिन्यूअसली नहीं निकलता रहता है आपकी बॉडी से. वो क्या होता है, क्लॉट हो जाता है. थोड़े टाइम के बाद एक क्लॉटिंग हो जाती है. तो वो क्लॉटिंग करने में ही ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं. तो अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा. ठीक है, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है इसका इंपॉर्टेंट काम यही है, ब्लड को क्लॉट करना. देन ब्लड क्लॉटिंग ये करते कैसे हैं, क्योंकि जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, डिसइंटीग्रेट टू रिलीज द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज. थ्रोम्बोकाइनेज एक टाइप का एंजाइम है, और ये एंजाइम तब निकलता है जब आपकी ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, डिसइंटीग्रेट होती हैं. डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है कि टूट जाती हैं. मतलब जब वो ब्रेक होंगी तो ब्रेक होने के बाद क्या होता है, केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज. तो थ्रोम्बोकाइनेज जैसे ही रिलीज होगा ना तो ये हेल्प करता है क्लॉटिंग में. अब आपका जो इसका प्रोसेस है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस यू हैव टू एक्सप्लेन इट आफ्टर दिस. थ्रोम्बोकाइनेज जो है इसके 3 नाम और हैं, ये भी आपको याद करने हैं. थ्रोम्बोकाइनेज इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. द अदर नेम इज फैक्टर एक्स एंड द अदर थर्ड नेम इज स्टॉल्ट फैक्टर. इसका मतलब इसके कुल मिला के कितने 4 नाम हैं. आप इसको थ्रोम्बोकाइनेज भी बोल सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल सकते हैं, फैक्टर एक्स भी बोल सकते हैं, स्टॉल्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये दीज आर द नेम्स ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज. नाउ हाउ डू द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक प्लेस, this we'll see, and this is very important with the point of view of your board exams also. Okay, now blood platelets को thrombocytes भी कहा जाता है. This I forgot to tell you that blood platelets are also called thrombocytes. Clotting of blood. अब आपका ब्लड क्लॉट कैसे हो रहा है, तो अभी मैंने आपको कहा था
दिस इज थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज आपका सबसे पहले एक एंजाइम है जो कि क्या निकलेगा, आपके ब्लड प्लेटलेट्स के ब्रेक होने से निकलेगा। तो ये ब्रेक कब होगा, अगर मान लो आपकी फिंगर कट गई है, इफ यू आर इंजर्ड समवेयर अगर आपको इंजरी हो गई, आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, तो क्या होता है कि जो आपका कटा हुआ या इंजर्ड पोर्शन है वहां से ब्लड जब बाहर निकलता है ना, तो ब्लड में ही आपकी क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, फटाफट उस साइड पे जाते हैं जहां पर ब्लड निकल रहा है, मतलब ब्लड से निकल ही रही है वो, क्योंकि ब्लड में ही प्रेजेंट है, तो ब्लड के साथ साथ क्या कर रही है, ब्लड प्लेटलेट्स भी जा रही है। तो जैसे ही वो जाती है ना, तो वहां पे अगर कटा हुआ है तो कटने के साथ साथ क्या करती है वो, जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स बाहर निकली तो वो क्या करती है, थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज करना शुरू कर देती है, वो खुद को डिसइंटीग्रेट करके और थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करना शुरू कर देती है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये क्या करता है, आपके ब्लड में होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन ये आपके ब्लड में अभी कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। दिस इज इन इनएक्टिव फॉर्म एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, है ना, ये क्या करता है, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। नाउ थ्रोम्बोकाइनेज इज अ एंजाइम, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, है ना। और थ्रोम्बोकाइनेज आपका एंजाइम तो है ही, साथ में आपके ब्लड में क्या होते हैं, बहुत सारे कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेज के साथ कैल्शियम आयंस जब कंबाइन करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ दिस प्रोथ्रोम्बिन ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी तक आपका हाथ कटा नहीं था, कहीं इंजरी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो जो प्रोथ्रोम्बिन था ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव मतलब अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो ब्लड में बस है और इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके। तो व्हेनेवर देयर इज अ इंजरी इन योर हैंड और वेरेवर कहीं पर भी चोट लगी, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, जब वो डिसइंटीग्रेट होता है ब्लड प्लेटलेट से, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, अपने आप को बदल लेता है थ्रोम्बिन में, इसकी मदद से, किसकी, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयंस की, ठीक है। कीप इन माइंड, ओके, दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द आयन प्रेजेंट विच इज हेल्पिंग, ओके। सो थ्रोम्बोकाइनेज हो गया और कैल्शियम आयंस हो गए, इन दोनों की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, और पहले ये इनएक्टिव कंडीशन में था ब्लड के अंदर, अभी ये एक्टिव कंडीशन में आ गया है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया है ना, थ्रोम्बिन क्या करता है, इट इज फाउंड इन, नाउ ये अब सॉल्युबल फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है ब्लड के, तो ये क्या करता है, ये फाइब्रिन बनाता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। अभी देखो ये इनएक्टिव फॉर्म में था, मतलब कुछ नहीं कर रहा था, अब थ्रोम्बिन जो है ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में मतलब ये ब्लड में आराम से डिसॉल्व हो रखा है, ठीक है, ये ब्लड में डिसॉल्व हो गया है, और ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद जब ये कैल्शियम आयन से मिलता है तो ये बनाता है फाइब्रिन, ठीक है, और फाइब्रिन आपका होता है इनसॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल। नाउ कीप इन माइंड, इनएक्टिव से बना एक्टिव, ठीक है, ये एक्टिव है और सॉल्युबल भी है, एक्टिव भी है और सॉल्युबल भी है, और सॉल्युबल से इसने एक नई चीज बनाई है फाइब्रिन, ये फाइब्रिन जो है ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है। अब उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो फाइब्रिन है, दिस इज अगेन फॉर्मिंग अ क्लॉट, फॉर्म्स अ नेटवर्क, विच इज कॉल्ड प्लस आरबीसीज, ये बना देता है आपका क्लॉट, ठीक है। तो ये आपने देखना है, फाइब्रिन जो हुआ ना, ये आप फाइबर्स समझ रहे हैं ना, फाइब्रिन का मतलब होता है जैसे फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं, तो ये धागे क्या करते हैं, एक के ऊपर एक लिपट के, जैसे आपका क्या बोलेंगे, ऊन के धागे होते हैं ना, अगर आप ऊन कर रहे हैं, है ना, जो आप जिसे स्वेटर बुनते हैं, अगर आप उसको एक धागे के ऊपर एक लपेटेंगे तो एक नेटवर्क सा बन जाता है, मेश सा बन जाती है, तो वैसे ही मेश क्या होती है, फाइब्रिन मतलब एक धागे टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ये धागे टाइप के स्ट्रक्चर जो है ये ब्लड में इनसॉल्युबल है, ये उसमें डिसॉल्व नहीं होते, तो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ये क्या करते हैं, नेटवर्क बना देते हैं, मेश बना देते हैं, और उस नेटवर्क को क्या करते हैं, नेटवर्क के साथ रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, क्योंकि आपको चोट लगी है तो काफी सारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो जो आपका फाइब्रिन है प्लस आरबीसीज, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्लॉट आपका, ठीक है। तो आपका क्लॉट बन गया, तो आपके जहां पे कटा हुआ है वहां पे क्या होता है, एक मोटा हार्ड सा स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है, तो वो जो मोटा हार्ड सा स्ट्रक्चर बनता है उसको क्लॉट कहते हैं,
ठीक है, तो वो क्लॉट बन गया, तो आपका जो बाकी इंजरी से ब्लड आ रहा है फिर दोबारा से बाद में और जो ब्लड आ रहा है वो लॉस नहीं होता है, ठीक है, तो ब्लड लॉस नहीं होगा आपका। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे ही आपके ब्लड प्लेटलेट्स ब्रेक होते हैं, दे विल रिलीज थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ मींस दिस थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में है, ये इसको एक्टिव फॉर्म में ले आता है। अब यही थ्रोम्बिन यहाँ आ गया है, थ्रोम्बिन जो है सॉल्युबल फॉर्म में भी है और एक्टिव फॉर्म में भी है, एक्टिव और सॉल्युबल। तो ये क्या करता है, फिर रिएक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल मतलब ब्लड में वो सॉल्युबल डिसॉल्व नहीं होता है, तो डिसॉल्व नहीं होगा तो वो अलग से क्या करता है, एक नेटवर्क बना देता है, और एक नेटवर्क के साथ आरबीसीज तो है ही, क्योंकि आपको इंजरी हुई है तो आरबीसीज है ही, ये मिलकर आपका क्लॉट बना देते हैं। So what you have to do, you have to remember this. Many times only one reaction is asked, sometimes this one is asked, sometimes whole process is asked कि कैसे आपका जो है क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये इस टाइप से आपका क्लॉट फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से आपकी इंजरी से ब्लड लॉस जो होता है वो मिनिमाइज होता है या रुक जाता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन, और इसको पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आपको बुक में देखना है तो आप ड्रॉन सेम, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो जिससे, ये ब्लू कलर का बॉक्स है। फिर इसके बाद आपका फेट ऑफ ब्लड इन ब्लड क्लॉटिंग है ना। तो ब्लड का फिर क्या क्या होता है, ब्लड से ये देखिए कॉर्पसेल्स हैं, प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा जो है ये सीरम और फाइब्रिन में बन गया। तो आपका ये चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही क्लॉट बनेगा तो क्लॉट आपके क्या कर रहा है, सेल्स का बन रहा है, ठीक है। सेल्स आपको मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं ना ब्लड के, एक प्लाज्मा होता है, एक सेल्स होते हैं। तो अभी सेल्स ने पार्टिसिपेट किया है किसमें, ये क्लॉट बनाने में। अभी बचा क्या उसमें से, ब्लड में से प्लाज्मा बचा हुआ है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इज लेफ्ट आउट। तो आपने देखा होगा जब चोट लगती है ना तो क्लॉट बन जाता है, तो क्लॉट के चारों तरफ कभी ध्यान से देखना तो एक हल्का हल्का सा येलो कलर का लिक्विड होता है। तो वो येलो कलर का लिक्विड क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना। प्लाज्मा उसको सीरम कहा जाता है एक्चुअली में। तो सीरम जो होता है, जब भी क्लॉट बनता है तो क्लॉट में से जो लिक्विड बाहर निकलता है येलोइश कलर का, दैट इज कॉल्ड सीरम। बिकॉज इन होल ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग ओनली द सेल्स आर पार्टिसिपेटिंग, नॉट द प्लाज्मा पार्ट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, वो लिक्विड पार्ट होता है। एंड फ्रॉम वेयर द व्हेन द क्लॉट इज फाइनली मेड, तो क्लॉट में से जो लेफ्ट आउट पार्ट होता है उसको हम सीरम कहते हैं, ओके। So please once again go through, and there is a blue and yellow box. Please see that box properly, and for the next lecture we'll see clotting in a test tube, and this blood groups are there. So meanwhile please go through the text. Thank you.